विजाइना का इन्फेक्शन, सोजिश वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो आपकी विजाइना जो पहले काफी लूज हो चुकी है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहली असली हालत में आना शुरू हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया काजी और आप देख रहे हैं जोया काजी ऑफिशियल। जैसा कि आप जानते हैं कि जोया काजी ऑफिशियल मेरा पर्सनल चैनल है। हमारे पास एक खातून का मैसेज आया कि मैम कोई ऐसी मेडिसिन बताएं जिससे लूज वजाइना जो है वो फिर से पहले जैसी हो जाए। तो आज का टॉपिक ऐसी खवातीन के लिए जिनकी वजाइना बहुत लूज हो चुकी है और उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करते चले। ऐसी खवातीन जिनको लिकोरिया की शिकायत रहती है या वाइट जो वाटर है उसका डिस्चार्ज हमेशा रहता है, बदबूदार पानी का जो है वो डिस्चार्ज हमेशा रहता है, उसके लिए उसकी वजह से भी उनकी विजाइना जो है ना वो लूज हो जाती है। कई खवातीन ऐसी होती हैं जिनकी बच्चों की पैदाइश बहुत ज्यादा होती है, जैसे 6 से ज्यादा बच्चे हैं, या ऐसी खवातीन जिनका एक बेबी के बाद भी विजाइना लूज हो जाती है। उस खवातीन को चाहिए, सबसे पहले तो ये चाहिए कि जब वो बच्चे की बर्थ के फौरन बाद ही सबसे पहले तो अपनी डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करें। सेकेंडली, डाइट पे कॉन्सेंट्रेट करने के बाद फटकरी का पानी लाजमी इस्तेमाल करें। थर्ड, पीने के लिए रूम टेम्परेचर पानी इस्तेमाल करें, ना कि ठंडा ना कि गर्म। ये दोनों चीजों से अवॉइड करें। आपने सिर्फ रूम टेम्परेचर पानी इस्तेमाल करना है, इससे आपकी विजाइना लूज नहीं होगी, इससे आपका पेट नहीं लटकेगा, इससे आपका बेली फैट नहीं बढ़ेगा। तीसरी बात यह है कि आपने खाने में उबले अंडे लाजमी इस्तेमाल करने हैं। जब भी आप वॉशरूम जाएं तो फिटकरी का पानी जो है वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। फिटकरी के पानी से आप वॉश करें, उससे भी आपकी विजाइना जो है वो टाइट होना शुरू हो जाएगी। और कोशिश किया करें लौंग का पानी हल्दी और काली मिर्च के साथ उबाल के उसको डेली इंटेक करें। उससे भी आपकी विजाइना के जो 100 प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि लिकोरिया हो गया, वाइट जो लेसदार मादा होता है जिसका डिस्चार्ज हमेशा रहता है, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता आपके विजाइना का इन्फेक्शन, सोजिश वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। तो आपकी विजाइना जो पहले काफी लूज हो चुकी है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहली असली हालत में आना शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए लहसुन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं कि लहसुन को अगर आपको लगे कि आपकी विजाइना में इन्फेक्शन हो गया है तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो आपको वो देते हैं मेडिसिन अंदर रखने के लिए। तो उससे बेहतर है कि आप एक लहसुन की कली लेकर वो आप अंदर रख सकते हैं, सारी रात उसको रहने दें और सुबह आप उसको निकाल लें। बहुत ही इजी होता है कि आप उसको ज्यादा अंदर ना करें, क्योंकि लहसुन अगर ज्यादा अंदर चला जाता है तो वो फिर बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप उसको अंदर करते हैं उसके साथ आप कॉटन का एक छोटा सा वो बॉल बना के रख लें ताकि उसी के साथ वो बाहर आ जाए। ये आपने इसलिए करना है कि आपके विजाइना के जितने भी इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरिया हैं, वो खत्म हो जाए। इसको आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं, लेकिन फिटकरी का पानी आप डेली भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। लेकिन बार बार बताना चाहूंगी कि ठंडा या गर्म पानी आपने इस्तेमाल नहीं करना। आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर के पानी में फिटकरी डालनी है, उसी से आपने वॉश करना है। इससे आपकी विजाइना भी हेल्दी हो जाएगी, इन्फेक्शन भी खत्म हो जाएगा और विजाइना टाइट भी हो जाएगी। तो उम्मीद है नाजरीन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो गई होगी इस हवाले से। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।